नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है स्टेप बाय स्टेप लिविंग द लाइफ। ये मैं एक स्टोरी से शुरू करता हूँ। ठीक है। एक गांव में एक बहुत बड़ा पहाड़ था। वो पहाड़ के ऊपर एक शिव जी के मंदिर थे। तो शिव जी के मंदिर में एक बाबा आए हुए थे। वो बाबा बहुत चमत्कारी बाबा थे। तो उनको मिलने के लिए वहाँ पे बहुत भीड़ होता था। तो गांव में एक बंदा था, एक युवक था जो उस बाबा को देखने के लिए जाना चाहता था। तो वो देखा कि सब लोग जा रहे हैं। तो वो तय किया कि मैं आज जाऊंगा, आज सुबह उठ के जाऊंगा। क्योंकि भीड़ बहुत था, इसलिए वो क्या किया कि सोचा कि रात के 2 बजे उठ के वो बाबा के पास जाएगा। तो वो रात के 2 बजे उठ गया। तो उस ज़माने में तो टॉर्च लाइट नहीं था। तो वो एक लालटेन, केरोसिन का लालटेन लेके निकल पड़ा। तो घर से वो जो निकला, घर से निकलने के बाद वो देखा रास्ते में पूरा चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है। और अंधेरा इतना है कि वो लालटेन के रोशनी से बस 2-3 कदम ही चलना पॉसिबल है। ठीक है। तो वो फिर आगे गया कुछ देर। तो देखा कि इतना अंधेरा है, वो फिर डर गया। 2-3 स्टेप्स ही उसको दिखता था, लेकिन उसको पूरा 10 मील चलना था। पूरा 10 किलोमीटर उसको चलना था, फिर वो जाके वो बाबा के पास पहुंच पाएगा। तो वो फिर तक के मारे बैठ गया, बोला नहीं होगा, क्योंकि इतना अंधेरा, और अगर सुबह हो गया, सुबह 6 बज जाएगा तो बहुत भीड़ हो जाएगा, तो मैं नहीं जा पाऊँगा। तो वह पेड़ के नीचे बैठा था। तो कुछ देर बाद एक बूढ़ा बूढ़े आदमी वो उधर से आ रहा था। तो वो देखा वो बूढ़ा आदमी क्या कर रहा है, एक दीप लेके। वो दीप बहुत उसका रोशनी जो है बहुत क्षीण था, और वो दीप लेके आ रहा है। वो लालटेन से भी उसका दीप का रोशनी, दिया का रोशनी बहुत कम था, लेकिन वो बूढ़ा चल रहा था। तो वो उसको बुलाया कि बाबा बाबा इधर आओ। ना क्या हुआ बेटा? ना मैं तो ये लालटेन लेके नहीं जा पाया, तो आप इस छोटे से दिया लेके कैसे जा रहे हो? ये तो आपको एक ही कदम आगे दिख रहा है, मेरा तो 3-4 कदम दिख रहा था। मैं डर के बैठ गया कि नहीं, इतना अंधेरा है, मैं कैसे जाऊंगा। तो वो बाबा हंसने लगा। बोला बेटा, ये जीवन का जो है ना, जीवन में आप हमेशा एक कदम चलो। और मैं अगर देखो, मैं अगर एक कदम चला गया आगे, तो मेरा दिया आगे और एक कदम चला जाएगा, और मुझे और एक कदम आगे दिख जाएगा। तो मुझे बस एक ही कदम जाना है। अगर मैं एक कदम चला गया तो मुझे और एक कदम दिख जाएगा, और ऐसे ऐसे करके मैं 10 मील पार हो जाऊंगा, पूरा 10 किलोमीटर में चला जाऊंगा। अगर मैं शुरू से ही ये सोचने बैठ गया कि मुझे 10 किलोमीटर जाना है, ठीक है, अगर तो मैं परेशान हो जाऊंगा कि मैं 10 किलोमीटर कैसे जाऊंगा एक छोटे दिया को लेके। एक छोटा दिया, मुझे अगर एक ही कदम दिख रहा है, कैसे जाऊंगा मैं? तो मैं परेशान हो जाऊंगा। ठीक है। तो ये जीवन का मूल मंत्र है। तो दोस्तों, तो इस स्टोरी से हमको पता चलता है कि जीवन में हम सिर्फ एक ही कदम लेके चलें। अगर आप गौतम बुद्ध को सुनेंगे तो हमेशा वो बोल रहे थे कि जीवन में हमेशा 4-5 कदम के ही सोचना चाहिए। अगर आप पूरा जीवन का सोचोगे कि मेरा अभी शादी हुआ, मेरा शादी होने के बाद बच्चा पैदा होगा, बच्चा पैदा होने के बाद फिर वो कैसा होगा, इतना खर्चा होगा, फिर वो कैसे बड़ा होगा, उसके लिए फिर कपड़े खरीदने हैं, फिर जूते खरीदने हैं, फिर वो बड़ा होगा, बड़ा होकर फिर कौन से स्कूल में पढ़ेगा, फिर स्कूल के बाद से आपको नौकरी मिलेगा कि नहीं, पढ़ाई के बाद नौकरी मिलेगा कि नहीं, वे फिर इंजीनियरिंग पढ़ेगा, मेडिकल पढ़ेगा, कहाँ से पैसा आएगा, फिर उसका शादी होगा, शादी होके बच्चा होगा कि नहीं, बच्चे होगा, फिर बेटा होगा कि बेटी होगा, फिर मैं क्या करूँगा, फिर बहू आएगी। ये सब अगर चिंता करने बैठोगे तो आप डर जाओगे, आप हमेशा डरते ही रहोगे। ठीक है। तो इसलिए आप हमेशा एक दिन के ही सोचें, एक दिन मैक्स टू मैक्स 2 दिन का ही सोचें। और जो कोई भी नौकरी कर रहे हैं, जो कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं, प्लानिंग कीजिए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। आप 1 महीने का प्लानिंग कीजिए, आप 2 साल का प्लानिंग कीजिए, 10 साल का प्लानिंग कीजिए, 50 साल का प्लानिंग कीजिए, लेकिन काम जो करें
बस एक दिन का, मैक्स टू मैक्स एक दिन का ही काम करें। और हो गया अच्छा कि अब आवरली प्लानिंग करें कि मुझे 1 घंटे में क्या करना है, एंड फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर आवर ओनली। Focus on your entire energy, your entire attention, focus entire all your thought process to that particular hour। ठीक है, तो 1 घंटे के अंदर मुझे क्या करना है, मैं क्या कर सकता हूँ, और उसमें अपना 100% दीजिए। और कल क्या होगा, परसों क्या होगा, ये सोच के अगर आप सोचते रहोगे तो आप वो पूरा फोकस उस 1 घंटे को आप दे नहीं पाओगे, और वो क्या 1 घंटे ही बर्बाद हो जाएगा। और ये हमारा दिमाग और ईगो का ही काम है कि हमको हमेशा वो फ्यूचर में लेता है, क्योंकि वो हमेशा आवर माइंड एंड आवर ईगो डजंट ट्रस्ट ऑन द यूनिवर्स, द यूनिवर्सल पावर और द यूनिवर्सल लाइफ एनर्जी। सो इसलिए वो हमेशा वो डरता रहता है। ठीक है, तो कम्प्लीटली सरेंडर टू लाइफ एंड आप फोकस कीजिए 1 घंटे को। और 1 घंटे दिन का 24 घंटा 1 घंटे से ही बना हुआ है। ठीक है, और ये तो जो समंदर है वो पूरा एक एक बूंद से ही तो समंदर बनता है। एक एक रुपया आप इकट्ठा करते हो तो 1 लाख रुपया बनता है। अगर आप शुरू से बोलेंगे कि मैं 1 करोड़ रुपया इनकम करूँगा, कैसे करूँगा, क्या करूँगा, माथा फोड़ते रह जाएंगे, यहाँ पे दौड़ेंगे, वहाँ पे दौड़ेंगे, इसको बोलेंगे, इसको पूछेंगे, यहाँ पे हाथ मारेंगे, उधर हाथ मारेंगे, तो ऐसे ऐसे करके आपका समय चला जाएगा और आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए हमेशा आप प्रेजेंट मोमेंट में फोकस कीजिए। 1 घंटे के अंदर क्या कर सकते हैं फोकस कीजिए। जब आएगा आएगा, देखा जाएगा। 1 हफ्ते के बाद क्या आएगा, ठीक है, आप कोई स्टूडेंट एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहा है, ठीक है, तो 1 साल बाद अगर वो हमेशा सोचता रहेगा 1 साल के बाद फरवरी फरवरी 2024 में मेरा एग्ज़ाम होगा, मैं क्या करूँगा क्या करूँगा, फिर वो हमेशा परेशानी रहेगा, क्योंकि वो उसका पूरा गोल जो है उसके ऊपर नहीं रहेगा। पूरा गोल जो है उसका पढ़ाई के ध्यान के नहीं रहेगा, और वो पूरा जो गोल है वो हमेशा भटकता रहेगा, इधर उधर भटकता रहेगा। इसीलिए वो पूरा फुल्ली प्रोडक्टिव नहीं हो पाएगा। इसीलिए गीता का जो सारा ज्ञान है, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, इसका मतलब है कि आप कर्म करते जाएं, फल प्राप्ति के आप हिसाब चिंतित ना हो। क्योंकि अगर आपका ध्यान फल के ऊपर आ गया तो आप हमेशा वो फल को अचीव करने के लिए आपको दिक्कत होगी। ठीक है, तो यही था सारा मर्म कि आप जीवन कैसे गुजारना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करें, कमेंट दें, सब्सक्राइब करें। अगर ये मैं आपके लाइफ में कुछ भी 1% वैल्यू ऐड कर रहा हूँ तो कमेंट में लिखिए, जो मुझे इनकरेज करेगा। और थैंक यू, सब्सक्राइब टू दिस, थैंक यू।